राधे राधे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th एमपी बोर्ड के इंग्लिश के पेपर में 2019 में जो ग्रामर पूछी गई थी उसकी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक ही चीज क्लियर कर देने वाला हूं। आपने कितनी भी अच्छी तैयारी कर ली हो, लेकिन अगर आपकी ग्रामर 10 में से 10 नंबर की सही जाएगी तो ही आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा अगर वर्क करना है तो वो ग्रामर पे कीजिएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रामर के रेगुलर अपडेट वीडियो दे रहे हैं। इससे आपकी हेल्प भी अच्छी होगी और ग्रामर भी आपकी सही जाएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह से हमको ग्रामर के कंसेप्ट को सीखना है। आज हम बात कर रहे हैं 2019 के बोर्ड पेपर की, जिसमें जो ग्रामर पूछी गई थी वो मैं आपको इतने बेहतरीन तरीके से कवर कराऊंगा कि आपको दिमाग में कोई भी डाउट जो है वो 2019 का पेपर। तो प्यारे बच्चों, मेन डिस्कशन जो रहेगा वो रहेगा ग्रामर का। सेक्शन नंबर सी पे हम अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को उठाते हैं। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है स्पेस रामायण इज अ सेक्रेट बुक। तो प्यारे बच्चों, रामायण जो है वो एक होली बुक है। तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। किसी भी होली या फिर रिलीजियस बुक की हम बात करेंगे तो वहां पे हम दा का यूज कर सकते हैं। रामायण के साथ, गीता के साथ, कुरान के साथ, बाइबल के साथ आपको दा का यूज करना रहेगा। अगला सेंटेंस लिखा है माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ आएगा प्यारे बच्चों, है ना, सुनने की परेशानी है ना, तो हम यहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है देयर आर स्पेस प्रीसियस नॉवेल्स इन द लाइब्रेरी। तो प्यारे बच्चों, पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर हम हमेशा किसका यूज करते हैं? सम का यूज करते हैं। तो यहां पर सम का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला सेंटेंस हम देखेंगे स्पेस गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉटर। यहां पे हम यूज करेंगे प्यारे बच्चों मे का। अब मैं बताता हूं कि मे का यूज कर क्यों रहे हैं। मेन चीज यही समझना है यहां पे, ठीक है ना। मे का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी को ब्लेस करते हैं। ब्लेस मतलब कि आशीर्वाद देते हैं। जब हम किसी को परमिशन देते हैं, ठीक है ना, आप याद रखो, और या हम किसी चीज की प्रिडिक्शन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं तो मे लगाएंगे। कैन का यूज नहीं कर सकते। कैन का यूज एबिलिटी, कैपेसिटी के साथ होता है। माइट का यूज भी प्रिडिक्शन के साथ होता है और कुड का यूज तो पास्ट में होता है। तो यहां पर ऑब्वियसली बात है किसका यूज होगा? मे का यूज होगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। द बिल्डिंग इज, है ना, द बिल्डिंग वॉज स्पेस डाउन, ठीक है ना। द बिल्डिंग वॉज स्पेस डाउन। बिल्डिंग को क्या किया गया? गिराया गया। कुछ बच्चे यहाँ पे फॉलिंग लगा देते हैं प्यारे बच्चों, आईएनजी। बिल्डिंग खुद नहीं गिर सकती, किसी रीजन से गिर सकती है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉलन, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने क्या कर दी? यूज कर दी, ठीक है ना। आगे देखते हैं डू एस डायरेक्टेड में क्या पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन जो है वो डू एस डायरेक्टेड में यहाँ पे पूछे गए। मैं एकदम परफेक्टली क्लियर करूंगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। यहाँ पे आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पे बनाना है। हर साल पेपर में 1 नंबर का पूछता है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा द हिमालय, फिर आ जाएगा इज। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन, है ना, माउंटेन। फिर आ जाएगा इन द वर्ल्ड, द ऑफ द वर्ल्ड, तो हम लिख देंगे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये आपका बन जाएगा। रिपीट करता हूं मैं, क्या बनेगा? द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से आपको इसे क्या करना है? सेट करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला सेंटेंस है, इसमें आपको सेंटेंस को रिलेटिव क्लॉज से क्या करना है? कंबाइन करना है। अब प्यारे बच्चों, रिलेटिव क्लॉज में अगर सब्जेक्ट सेम होता है तो उसे हम किससे जोड़ सकते हैं? हु से। और हु तब लगाना होता है जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं। यहां पर हम किसी पर्सन की ही बात कर रहे हैं। द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वेयरिंग अ येलो शर्ट। एक लड़का मेरा कजिन है, एक लड़का जो येलो कलर की शर्ट पहना हुआ है। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, द बॉय हु इज वेयरिंग, द बॉय हु इज वेयरिंग, ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है ना। द बॉय हु इज वेयरिंग अ येलो शर्ट, ठीक है, ऐसा बनेगा। एक लड़का जो कौन सी शर्ट पहना हुआ है? येलो शर्ट पहना हुआ है ना। द बॉय हु इज वेयरिंग अ येलो शर्ट इज माय कजिन। इस तरह से आप इसे बनाकर आ जाएंगे, आपका नंबर पक जाएगा। अगला सेंटेंस, शी कैन नॉट अफोर्ड इट, शी बाइज अ कार, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी मैंने 2020 का पेपर कराया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। नॉन फाइनाइट क्लॉज को हमेशा टू में जोड़ा जाता है और टू के बाद डायरेक्ट वर्ब लिखी जाती है। शी कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है, तो हम लिख देंगे शी कैन नॉट, है ना, शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार। इस तरह से इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। दोनों को, वर्ब को बीच में लिख देते हैं और टू से जोड़ देते हैं। आगे लिखा हुआ है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए। सिंस और फोर लगा हुआ है। ये सेंटेंस भी 2020 के पेपर में अभी देख के आए हैं। तो प्यारे बच्चों, सिंस और फोर वाले जो भी सेंटेंस होंगे वो बनते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन हैव बीन लगेगा। तो यहां पे लिखा हुआ है दे, तो दे के साथ हम लगाएंगे हैव और फिर लिखेंगे हम बीन। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पे आएगा दे हैव बीन, फिर वॉच को लिखेंगे और उसके साथ आईएनजी भी लगाएंगे तो बन जाएगा दे हैव बीन वॉचिंग, फिर आ जाएगा टेलीविजन, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन, फिर आ जाएगा सिंस और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे मॉर्निंग। इस तरह से ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगा। आगे लिखा है वी आर प्लेइंग फुटबॉल, इसे हमें चेंज करना है प्यारे बच्चों पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में बनाना है तो सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से, तो आ जाएगा फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल लिखने के बाद हम देखेंगे कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे हम इज लगा लेंगे, आईएनजी लगा होता है तो हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं बीइंग का। वर्ब की फॉर्म यूज होगी प्यारे बच्चों थर्ड फॉर्म, तो प्ले को हम लिखेंगे प्लेड, फिर आ जाएगा बाय और फिर वी को हम लिख देंगे प्यारे बच्चों अस। इस तरह से आपको इसे सेट करना था, ये भी हो गया। आगे लिखा हुआ है वी शॉ अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब कि पास्ट टेंस जो है ये पास्ट टेंस है और इसे हमें किसमें चेंज करना है, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। प्यारे बच्चों कभी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है तो कुछ नहीं करते, डिड नॉट का यूज करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे वी के बाद आ जाएगा डिड नॉट। ठीक है, वी डिड नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म है, तो आंसर बनेगा वी डिड नॉट सी, फिर आएगा वेरी गुड, वेरी गुड, फिर आ जाएगा मूवी और फिर हम लिख देंगे यस्टरडे, है ना। इस तरह से सेंटेंस जो है वो तैयार हो जाएगा। अब मैंने डिड नॉट क्यों लिखा है इसके कंसेप्ट को समझो, क्योंकि यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म थी और जहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है वहां पे डिड नॉट का ही यूज किया जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में। अब यहां पे आपसे बोला है प्यारे बच्चों वेरी सो दैट का यूज करना है, चलिए ध्यान से देख लेते हैं सो दैट का यूज किस तरह से किया जाता है। तो प्यारे बच्चों वेरी जो होगा उसकी जगह पे सो लग जाएगा और फुल स्टॉप की जगह पर दैट लग जाएगा। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, तो आंसर बन जाएगा द स्टूडेंट इज, द स्टूडेंट इज, फिर वेरी की जगह पर आ जाएगा सो, द स्टूडेंट इज सो फास्ट, जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा फास्ट है या इतना फास्ट है कि ही कैन विन द रेस। ये हो गया आपका पूरा के पूरा काम कंप्लीट। और अगर आपको ग्रामर में कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमारे वीडियो लेक्चर को पहले जो अपलोडेड है प्लेलिस्ट में जाकर 12th और 10th क्लास से ग्रामर में जाकर आप देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। ये हो गया अपना ग्रामर सेक्शन कंप्लीट। प्यारे बच्चों इसके अलावा हम बात करते हैं तो आपसे क्या क्या पूछा गया है, यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। आपको you are ऐश्वर्या पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धार, यू हैव फाउंड अ टिफिन बॉक्स। आपको यहाँ पे नोटिस तैयार करना है और नोटिस में बोला है कि आपको एक टिफिन बॉक्स मिला है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ ये टॉपिक जो है वो है लोस्ट एंड फाउंड, और लोस्ट एंड फाउंड वाले टॉपिक पे किस तरह से नोटिस लिखा जाता है वो आप देख लीजिएगा, है ना। देखो मेन काम होता है अपन को फॉर्मेट पता होना, है ना। ये आपको जो है वो एक स्कूल बैग मिला है या वॉच मिली है या टिफिन बॉक्स मिला है, तो इस फॉर्मेट को आप यूज करोगे तो आपका काम आराम से हो जाने वाला है। आगे की बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर आपको एक पोस्टर तैयार करना है सेव एनिमल सेव अर्थ के बारे में। तो सेव एनिमल सेव अर्थ का पोस्टर किस तरह से तैयार करेंगे आप, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा सेव एनिमल और सेव द अर्थ, है ना, ये आपको बनाना है ना। इस तरह से लिख दीजिएगा डोंट बी क्रूअल टू एनिमल, जानवरों के ऊपर अत्याचार ना करें, उन्हें लव दें मतलब प्यार दें, उन्हें खिलाएं शेल्टर दें, सेव एनिमल सेव लाइफ। इस तरह से आप लिख दोगे 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों आपको ये लिखा हुआ है विजिट टू द हॉस्पिटल। अभी सैंपल पेपर देखा था मैंने 2026 का, तो उसमें भी दिया हुआ था। तो विजिट टू द हॉस्पिटल वाले टॉपिक पे आपको क्या लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। तो मैं बताता हूं किस तरह से रिपोर्ट राइटिंग आपको लिखनी होती है। प्यारे बच्चों टॉपिक का नाम याद रखेंगे विजिट टू द हॉस्पिटल, ठीक है। ये आपको टॉपिक में खोल के दिखा देता हूं ताकि आप खुद से ही अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए, उनकी सॉफ्ट कॉपीज चाहिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, तो आपको सारी चीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देखने को मिल जाने वाली है, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी का जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा हमारा विजिट टू द हॉस्पिटल, वो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये आपका टॉपिक रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको लिख के आना है, एक बार देख लीजिएगा।
लर्न करना है तो आप यहीं से लर्न भी कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं क्या दिया हुआ है। विजिट टू द हॉस्पिटल के बाद में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू ऑफ वोटर्स, पोलिंग ऑफिसर्स, मतलब कि इलेक्शन सीन वाला आपको दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों इलेक्शन सीन वाला जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है ना। इलेक्शन सीन को भी अपन देख लेते हैं। ये आपको इलेक्शन सीन वाला मिल जाने वाला है। ये इस तरह से आपको जमा के लिख के आना रहेगा, ठीक है। ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम देते टाइम इन सारी चीजों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन दी है, टीसी की। पोस्ट मास्टर का जो लेटर है वो बहुत ही शानदार जानदार लेटर है, उसको कंप्लीट करना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में 100% चांसेस हैं कि पोस्ट मास्टर वाला जो लेटर है वो आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो लेटर कहाँ मिलेगा, तो ये लेटर आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है पोस्ट मास्टर वाला। ये आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना है। एक लेटर ये कंप्लीट कर लेंगे आप। उसके बाद में और भी चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है, वो भी कंप्लीट। समर वेकेशन का लेटर जो है वो आप कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना, है ना। ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ मिल जाएगा। समर वेकेशन का जो लेटर है वो आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। एक बार आप देख लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस दमदार तरीके से हो जाए, ठीक है। तो लेटर जो है समर वेकेशन का वो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम और बात करते हैं क्या आपको दिया हुआ है, ये आपको खुद से कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपका हो गया 2019 का पेपर। जो आपके लिए जरूरी चीज थी वो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। अनसीन पैसेज आपको चाहिए, नोट्स टाइटल अगर आपको चाहिए तो आप हमारे रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स वाले प्लेलिस्ट को वॉच करोगे तो आपको वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।